सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राज बेदिया आप सबके बीच में एक वीडियो फिर से लेकर आया हूं और हम सब सीखेंगे फिर से एक वचन को, है ना। मेरे इस छोटे से शॉर्ट वीडियोस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पाम संडे, है ना, यानी खजूर पर्व। आप सब जान रहे हैं कि खजूर पर्व फिर से मनाया गया, जैसा मनाते थे फिर मनाया गया, है ना। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या खजूर पर्व सही है ना। तो देखिए, मैं आप सबके बीच में आज बात करूंगा, क्या हमारा परमेश्वर, क्या हमारा यीशु मसीह एक खजूर की डाली से खुश हो सकता है? अगर खुश हो सकता है तो देखिए, क्या हम खजूर के एक डाली से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? अगर खुश कर सकते हैं तो देखिए, मेरे पीछे एक खजूर की डाली है, और वो भी नहीं तो और लीजिए, देखिए खजूर का पूरा पेड़ ही है। क्या परमेश्वर इसे और भी ज़्यादा खुश होगा? बिल्कुल नहीं। आइए हम लोग आगे वचनों से सीखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, या परमेश्वर कैसे खुश हो। मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह क्या किया, गधे पे, खच्चर पे उन्होंने सवारी किया, बैठा, और उनको यानी यीशु मसीह को बहुत सारे लोगों ने कहा किया, खजूर की डालियाँ से उनको स्वागत किया, होशाना की जय हुई। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन क्या हम उसको बार बार रिपीट करें? क्या वैसे ही करें? हम नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें ऐसी है बाइबल में जो कि हम रिपीटेड नहीं कर सकते। जिसको करना है उसको करेंगे, है ना। बर्थडे मनाते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन करते हैं, है ना। वैसे ही लेंट जो फास्टिंग बीत गया, है ना, उसको भी करते हैं। वैसे ही पाम संडे, वैसे ही गुड फ्राइडे, वैसे ही ईस्टर डे। इन सारी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम रिपीटेड नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें आज का हो रही है, मसीह समाज में हो रही है। हमें उन सबों को नहीं करना है जो चीज़ जिससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जिससे परमेश्वर के राज्य में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। वैसे हम काम नहीं करें, काम ऐसा करें कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। तो उसी के बेस में मैं आप सबों के बीच में एक वीडियोस बनाने के लिए और आप सबों को समझाने के लिए मैं आया हूँ कि देखिए, खजूर की डाली से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। तो हम कैसे कर सकते हैं परमेश्वर को खुश? आइए हम सब जानते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना। तो मेरे साथ निकालिएगा पहला पतरस 2 अध्याय वचन पहले 10 को पढ़ेंगे, है ना। तो लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर आप तुम पर दया हुई है। मैं पिछले बातों को मैं उसको कनेक्शन देना चाहता हूँ, या जोड़कर बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह क्या किया, गधा को, खच्चर को यूज किया, जो कि हम सब समझते हैं कि बेकार है ना। हालांकि जगह जगह पे उसको इस्तेमाल किया जाता है अच्छे कामों के लिए, है ना। लेकिन अगर हम लोग की बात किया जाए या चूज करने की बात किया जाए, तो हम गधे को, खच्चर को हम बेकार साबित कर सकते हैं, बेकार मान सकते हैं, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उस गधे को, उस खच्चर को क्या किया, उन्होंने इस्तेमाल किया। और इससे क्या दर्शाता है? परमेश्वर छोटा से बड़ा का देखना चाहता है, बड़ा से छोटा नहीं, है ना। चाहता वो तो घोड़े पे भी घोड़ा को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन घोड़ा राजा महाराजाओं को दर्शाता है। लेकिन यीशु मसीह क्या किया, गधे को बोल सकते हैं, या खच्चर को उन्होंने इस्तेमाल किया। तो हम सब भी क्या है, हम लोग कुछ नहीं थे। हम सब पाप में, बुराई में, घृणित काम में, विभिन्न प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए थे, कुछ भी नहीं थे। तो इसलिए लिखता है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो। तो जैसे गधे को इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने, वैसे ही हम सब भी कुछ नहीं थे, बेकार थे, तुच्छ थे, लेकिन परमेश्वर हम लोगों को क्या किया, वो इस्तेमाल किया। और हम सबको आज वो मौका दे रहा है, जो कि हम सब उसके पात्र नहीं थे, उस योग्य नहीं थे, है ना। पर लिखा है, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। तो हम लोगों पर पहले दया नहीं हुई थी, लेकिन अब क्या हुई है, दया हुई। तो दया हुई है, तो हम सबको क्या करना चाहिए? अब देखिए, पहला पतरस 2:9 को पढ़िए। यहाँ लिखता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपाटधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, है ना। अब सुनिए, यहाँ पे क्या हो, तुम चुना हुआ वंश हो, राजपाटधारी हो, याजकों का समाज और पवित्र लोग। तो हम सब कौन लोग हैं? पवित्र लोग हैं। तो पवित्र लोग हैं। आप देखिए, आप ये नहीं समझिएगा कि हम सब पवित्र हैं। हम सब ये जानते हैं कि हम लोग पवित्र नहीं हैं, या ऐसे नहीं है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को पवित्र ठहराया, पवित्र बनाया। तो हम लोग क्या करें? अब आगे का लाइन को पढ़िएगा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अब इस वचन को क्या करना हम लोग को समझना है, क्योंकि आज ये लोग नहीं समझ
आज हैप्पी क्रिसमस डे, लेंट डे, पम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर डे, बहुत सारी बातों को क्या करते हैं लेके चलते हैं। लेकिन परमेश्वर हम सबको चुना है, नीच प्रजा बनाया है, को समाज बनाया है, पवित्र लोग बनाया है, तो हम सब क्या करें, परमेश्वर के गुण प्रकट करें। अभी देखिएगा पम संडे मना लिया, अब उन लोग का हरकत देखिए, है ना, परमेश्वर का गुण जो प्रकट करना चाहिए वो प्रकट नहीं करेंगे। तो फिर हम ऐसी ही पम संडे, खजूर पर्व मना के क्या फ़ायदा, क्रिसमस डे मना के क्या फ़ायदा, गुड फ्राइडे मना के क्या फ़ायदा, ईस्टर डे मना के क्या फ़ायदा, जो फ़ायदा हो नहीं रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के उन्नति के लिए, परमेश्वर के काम की उन्नति के लिए, तो हम उसको क्यों मनाएं। बड़ी दुख होती है ऐसी बातों को देखकर कि ऐसे हरकत करते हैं जो कि करना नहीं है ना, उसको रिपीटेड नहीं करना है। वो परमेश्वर के लिए था, परमेश्वर का एक दृष्टांत था, उससे कुछ इंसानों को, मनुष्यों को समझाना चाहता था, है ना, उसको इस्तेमाल किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसे हम लोग समझते हैं और उसको कार्य करते हैं और परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या हम वैसी चीज़ें, वैसी हरकत हम करें? बिल्कुल नहीं, जिससे परमेश्वर के राज्य की उन्नति ना हो, तो हम उसको नहीं करें। तो खजूर डे, ये सब बातें हैं जो ये टाइम पास है, ये संसारिक दिखावा है, जिससे संसार के लोग अपने अपने त्योहारों में, पर्वों में विभिन्न प्रकार की बातों को करते हैं, जुलूस को निकालते हैं, रैलियाँ को निकालते हैं, झांकियाँ को निकालते हैं। वैसे ही समाज में भी क्या कर रहे हैं, आज अपनी एक त्यौहार बना दिए, धर्म बना दिए। तो ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर राज्य को बढ़ाना है, परमेश्वर राज्य के काम को करना है, उनके गुण को प्रकट करना है। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र ठहरे, महान ठहरे, उसका नाम ऊँचा हो, हमें इसकी ओर हमें देखना चाहिए, है ना। और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सारी गलत शिक्षाएँ हैं जो समाज में है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ आप लोग विश्वासी लोग बोलेंगे कि ये तो पास्टर का काम है, एक अगुआ का काम है, उनको इन सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि उसके बदलाव करने से, उसको सुधारने से, उन लोगों के द्वारा सुधारने से पूरी कलीसिया सुधर जाएगी, लाखों की तादाद में सुधर जाएंगे। लेकिन वे लोग नहीं कर रहे हैं अपनी फ़ायदा के लिए। लेकिन मैं आप सारे विश्वासों से, बिलीवर्स से, मसीही भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, है ना। और आज इसको स्टैंड लेने के लिए लोग क्या करते हैं, घबराते हैं, डरते हैं और सोचते हैं कि हमको निकाल देगा, मेरा शादी ब्याह कहाँ होगा, मेरा मैयत कहाँ होगा, ये वो दिस दैट, बहुत सारी बातों को लेके। सुनिए एक बात, है ना, यीशु मसीह कहा था, जिसको मेरे पीछे होना है हो ले, और जिसको मुर्दा करना है उसको मुर्दा गाड़ने दो, ऐसा करके बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले परमेश्वर के बारे में सोचना है, दुनियादारी बाकी बातों को बारे में बाद में सोचना है। तो इस बात को क्या करें, समझे। सो इस छोटी सी वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष मिले, बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, सामर्थ मिले, परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए। सो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।